हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। यहां पर अपन सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन देख रहे हैं NMMS परीक्षा के लिए, जो कि अपना 24 यानी कि 24 तारीख को होने वाला है। अपन ओल्ड पेपर के यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इससे हो सकता है एक दो क्वेश्चन फंस जाएँ। ये अपन को देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक ओल्ड पेपर से हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अपन को सारे के सारे ओल्ड पेपर पढ़ना ज़रूरी होता है। आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो, बड़ा सा बड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन है, पल्लव वंश की किस शासक ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी कौन की उपाधि धारण की? किसने किया ये सब? नरसिम्हा वर्मन ने, ठीक है ना। यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन देख सकते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी मीडियम क्वेश्चन देख सकते हैं। पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी ओमार सीट में भी दोनों ही ऑप्शन रहते हैं। मैंने ओमार सीट भी आपको प्रोवाइड करा दी है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और भरने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया? किसने बनवाया? कृष्ण प्रथम ने, ठीक है ना। ओके, आगे किसने रामायण को तमिल में अनुवाद किया? किसने किया था? कम्मन ने। पाल वंश का मूल स्थान है, पाल वंश का मूल स्थान कौन सा है? बंगाल, ठीक है ना। कौन सा है? बंगाल, ठीक है। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन अपन ने पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। भारत के लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या होती है 545। कितनी होती है? 545। आगे, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों की कितनी वर्ष होती है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों की सदस्यता 6 वर्ष इसलिए होती है क्योंकि वो चुनाव करवाते हैं, इसलिए जो बाकी PM वगैरह होते हैं उनकी 5 वर्ष होती है, ठीक है ना। वातावरण में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। धरातल से कितनी ऊंचाई पर तापमान में 1 सेल्सियस की गिरावट आती है? 165 मीटर की ऊंचाई पर। कितनी मीटर पर? 165 मीटर की। आगे, हवा गर्म होने के बाद ऊपर उठती है, तो इस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? संवहन क्रिया। वातावरण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की मात्रा है? ये तो आपको रटा ही होगा, कितने प्रतिशत है? 21%। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन। मोहम्मद तुगलक ने कौन सी नई मुद्रा चलाई? कौन सी नई मुद्रा चलाई थी मोहम्मद तुगलक ने? तावा। बलबन ने वजीर यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर कितने वर्ष तक कार्य किया? कितने वर्ष तक कार्य किया? 20 वर्ष तक, ठीक है ना। पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी? तो देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। खानवा की लड़ाई कब हुई थी? खानवा की लड़ाई कब हुई थी? 1527 में, ठीक है ना। कब हुई थी? 1527। ओके, आगे चले। इलाहाबाद की संधि किसके साथ की गई थी? इलाहाबाद की संधि किसके साथ की गई थी? सुजाउद्दौला दौला। डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी? कहाँ थी प्रमुख फैक्ट्री? पुलिकट में। ओके, 1615 में सर टाटम रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा था? कहाँ भेजा था? भारत। ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था? कब पारित किया था? सन 1773 में, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? कब की थी? 1784 में। 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है ना। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आगे, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्याप्त रहती है? कौन सी भावना व्याप्त रहती है? राष्ट्रीयता की भावना। संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। कितनी? 22, ठीक है ना। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है, हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? लोकतंत्र। निशक्तिकरण क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? विश्व शांति के लिए, ठीक है ना। जाति व धर्म के आधार पर मतदान लोकतंत्र को कैसा बनाता है? ठीक है ना,
कमज़ोर बनाता है। इसलिए हमें जाति धर्म के आधार पर कभी भी वोट नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। इसी की वजह से हमारा देश पीछे जा रहा है। किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं, ये तो आपको रटा ही होगा। किस में आते हैं, जापान में, ठीक है ना। आगे चले, महारानी विक्टोरिया की घोषणा कब हुई थी? कब हुई थी? 1858 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी? तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है ना। वंदे मातरम की रचना किसने की थी? देखो, अब ये नहीं बनेगा तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये तो हर किताब के पीछे लिखा रहता है, ठीक है ना। लिखा रहता है कि नहीं? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ? नई दिल्ली। तारापुर परमाणु केंद्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। तो देखिए, अपन ने महाराष्ट्र अपने 36 से लेकर 70 तक क्वेश्चन देख लिए। टोटल आपको मालूम ही होगा कि 35 क्वेश्चन आते हैं अपने सामाजिक विज्ञान के, और 35 क्वेश्चन आते हैं अपने विज्ञान के, और 20 क्वेश्चन आते हैं अपने मैथ के, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने सामाजिक विज्ञान कंप्लीट कर लिया। अगली वीडियो में अपन मैथ कंप्लीट करेंगे। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को आप शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।